बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजुअल टेली कास्ट के नाजरीन और इल्म नजूम में दिलचस्पी रखने वाले साइकीन, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद है। मेरा सलाम कबूल कीजिए। ख़ुद को देखो और दूसरों को पहचानो के उन्वान से ये सिलसिला जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी पहली तरजीह अपने मुस्तकिल मेंबरों की चाहत है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि उन्हें अगले मंजिल का इंतज़ार रहता है और ये लोग इल्म की मुतलाशी हैं। इसलिए नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी मुस्तकिल मेंबर बन जाएं। वजह यह है कि जब इस वीडियो को देखने के बाद इसकी तफसील में जाएंगे तो सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकिल मेंबरों की ज़रूरत है ताकि शोबा नफ्सियात का ये इल्म लोगों के लिए मशाल राह बनता रहे। आज हम सितारों की दुनिया के 7वीं मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अभी 5 मंजिलें मज़ीद सर करना बाकी हैं। इसके बाद गुज़िश्ता मंजिलों में जो बातें रह गई या कमी या खामी हैं उन्हें अपडेट करके पेश किया जाएगा। हम आपसे मुसलसल राब्ते में हैं। जो लोग अपने सवाल या परेशानी का जिक्र करके मशवरा लेते हैं उनकी दाद रसी के लिए हम तंगोश रहता हूँ। अलबत्ता मैं ज़्यादातर सफ़र में होता हूँ, इसलिए जवाबी राब्ते में कुछ ताख़ीर हो जाती है, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। बुर्जों, सितारों, सैयारों या आसमान की किसी भी चीज़ को मौज़ूए कलम बनाया जाए तो बात इतनी तवील हो जाती है कि चंद मिनटों के वीडियो प्रोग्राम में तमाम बातों का अहाता करना नामुमकिन हो जाता है और नामुकम्मल बातें किसी के लिए किसी काम की नहीं। इसलिए मुकम्मल तफसील को PDF फाइल की बनाकर इंटरनेट पर फराहम कर दी जाती है, जिसे डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है ताकि हमारे कारी हज़रात इसे हासिल करके फुर्सत के औकात में आराम से पढ़ सकें। ज़ेर नज़र बयान भी आपके लिए मुफीद साबित होंगे, क्योंकि जो बातें अभी बताई जाएंगी वो तफसील में शामिल नहीं हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना यकीनन इल्म में इजाफ़ा करने का बास होगा। कुदरत ने साल के 12 महीने बनाए हैं। ये उस वक्त से है जब ज़मीन से चाँद अलग हुआ था। ये महीने ता क़यामत इसी तरह रहेंगे। ये रब का अटल फ़ैसला है जिसकी बाबत कुरान मजीद में फ़ैसला मौजूद है। इसीलिए 12 से ज़्यादा महीने नहीं बनाए जाएंगे और ना ही मानी जाएगी। अगर किसी अग़यार ने कुदरत की इस कानून को बदल कर 13वां महीना बनाने की कोशिश करेगा तो वो अपने ही हाथों सज़ा पाएगा। यही वजह है कि आसमान में 12 बुर्ज ही मुक़र्रर किए गए, जबकि सितारों की बेपनाह तादाद एक पज़ल की मानिंद है, जिन्हें लकीरों से मिलाकर जितना चाहें शक्ल बनाई जा सकती है, बनते ही रहेंगे। लेकिन कुदरती तौर पर 12 महीने और इनके मुताबिक 12 अंदाज के मौसमों से इंसान को वास्ता पड़ता रहेगा। इल्म नजूम ना ही उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, हिंदी ना ही दूसरे किसी महीनों पर इंहिसार करता है, बल्कि इसके अपने फ़लसफ़े और अपनी 12 माह की तारीख़ें और कैलेंडर हैं, जिसमें दिगर दूसरे ज़बानों के 2 महीनों की मक़दारी दिनों की आमेज़श शामिल है और हर महीने की अपनी अलग पहचान और मिजाज है। दूसरी तरफ कुदरत ने भी इंसान की पैदाइश के वक्त इसके लिए एक मिजाज मुकर्रर कर दिया है जो कि खालिस है। दुनिया में हर बच्चा फितरत के उसूलों के मुताबिक ही पैदा होता है, जिसकी बुनियाद सबके एक ही होते हैं, लेकिन एक हफ्ता के अंदर अंदर इसके मिजाज को मुकर्रर कर दिया जाता है। और अब जो 7वीं मंजिल पर बच्चा पैदा होने वाला है वो मुफाद परस्त, मतलबी, सिर्फ अपनी ज़ात की फ़ायदा को देखने वाला और फासिक होगा। तरतीब के एतबार से ये 7वीं नंबर पर है और बुर्जों में उसका नाम मीज़ान यानी लिब्रा, तराजू, इसकी अलामत बनाया गया है। आज का मौजू बुर्ज मीज़ान लिब्रा है। ज़ोडिएक साइन का 7वां कॉन्स्टेलेशन, जिसका मुद्दत माह 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का है। लफ्ज़ मीज़ान उर्दू, अरबी, फ़ारसी में तराजू को कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में दर्ज है। कहा गया,
हमने अपने पैगंबर को खुली दलीलें देकर भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान, ताकि लोग अदल पर कायम रहें। इस आयत मुबारका के बाद ही अदालत ने तराजू को अपनी पहचान और निशान बनाया। अंग्रेज़ी वगैरह में इस बुर्ज को लिब्रा कहते हैं, जिसके मानी मुहाफ़िज़ कुतुब है। हम आगे देखेंगे कि बुर्ज मीज़ान दरअसल क्या है। बुर्ज मीज़ान दरअसल आसमान पर चंद सितारों का एक झुरमट है, जिसमें से 6 सितारे नुमाया नज़र आते हैं। इन सितारों को लकीरों से मिलाया जाए तो कई तरह की शक्लें बनती हैं, जैसे दीवार पर लटका हुआ फ्रेम या तराजू या कॉर्नर टेबल या खेमा नज़र आता है। अब जिसे जो मर्जी में आए समझ सकता है। इल्म नजूम ने तराजू को अपने लिए निशान व अलामत बनाया। बुर्ज मीज़ान वालों की तारीफ़ में बहुत कुछ कहा गया, जैसे मुतवाज़न, पुरवकार, पुरसकून शख्सियत, इंतहाई काबिल भरोसा, मकनतीसी कशिश के हामिल, दूसरों की निगाह में समा जाने वाले, बेपनाह मुतासिर करने वाले, अक्सरियत उनसे मोहब्बत रखती है, हुस्न परस्त और ख़ूबसूरत अशिया के शैदाई, बनी नौ इंसान की खिदमत करने वाले और बेमरवत जैसे अलकाब हैं। लेकिन बुर्जों की दुनिया में और इंसानों के अक़साम में ऐसा बुर्ज भी बनाया गया जिससे ताल्लुक़ रखने वाला मफाद परस्त होगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात की भलाई के बारे में ही सोचेगा। ये मीज़ान है। मीज़ान एक इम्तियाज़ी ज़मीनी अलामत है जिसमें अदल की राहें हैं। ये पाकीज़गी और इंसाफ का अलम बरदार है। इसके असरात माशरे के मर्द और औरत दोनों पर पड़ते हैं। हम यहाँ पर 12 बुर्जों की निशानदही एक डायल की सूरत में दिखाने वाले हैं, जो अलहदा पहचान रखते हैं, मगर इसके मुताबिक कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। इस वक्त स्क्रीन पर एक डायल नज़र आ रहा है। ये मीज़ान की पैदाइश का खाका है। इंसान की पैदाइश के वक्त इंतहाई मशरिक़ से, जो नक्शे में हमेशा दाएं तरफ होता है, एक बुर्ज नमूदार होता है। ये उस इंसान का ताल बुर्ज कहलाता है। ठीक उस वक्त आसमान पर एक शमशी बुर्ज भी मौजूद होता है, जो 90 डिग्री के ज़ाविये पर ऊपर होता है। ये दोनों बुर्जों की कहानी तो एक जैसी हैं, मगर ताला बुर्ज का ताल्लुक़ ज़मीन से है और आसमानी बुर्ज का ताल्लुक़ सूरज से है, जो स्ट्राइड बेल्ट के उस पार है। ठीक उस वक्त एक सैयारा भी ज़मीन के सामने से गुज़र रहा होता है। इन तीनों के मिजाजी असरात नौमौलूद बच्चे पर पड़ते हैं, जिसके असरात अर्तक़ाई ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक हमेशा रहेंगे। आपने देखा कि ताला बुर्ज तो ज़मीन पर आने वाले इंसान का अपना है, जो वक्त और तारीख़ पैदाइश पर खालिस है, लेकिन ज़मीनी बुर्ज की जो ख़ास इल्म नजूम में बताते हैं वो दुरुस्त नहीं होते, क्योंकि जब तक तीनों के बाहिमी इम्तराज ना हो कोई नतीजा कायम नहीं हो सकता और ना ही कोई हुक्म लगाया जा सकता। इसके अलावा मज़ीद और भी बातें हैं जिनकी रोशनी में नतीजा को देखना होता है। यही वजह है कि अगर कोई मीज़ान कहता है कि मैं मीज़ान हूँ मगर मफाद परस्त नहीं, तो वो दुरुस्त कहता है कि हर मीज़ान एक जैसा नहीं होता। हर एक में कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर होता है, अलबत्ता फितरत, मिजाज और आदत व खसलत के एतबार से मुश्तरक होते हैं। डायल के मुताबिक मीज़ान का शमसी बुर्ज सरतान है, तो ये देखना होगा कि इन दोनों का आपस में कैसे ताल्लुकात हैं। माहियत के मुताबिक दोनों मुनक़लब हैं, लेकिन हाकिम सैयारा दोनों के अलग अलग हैं। अगर ज़ोहरा और कमर आपस में मुवाफ़िक़ हैं तो मीज़ान खुश है, वरना उस पर ज़वाल रहेगा। मीज़ान और सूर दोनों ही ज़ोहरा के ताबे हैं, इसलिए दोनों के हालात थोड़े फ़र्क के साथ तकरीबन एक जैसे हैं। इसकी वजाहत के लिए एक डायल पेश किया जा रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर एक दूसरी डायल ज़ाहिर हुई है, जिसमें मीज़ान का दुश्मन हमल, जो बिल्कुल सिद्ध में है, दिखाया गया है। इसलिए मीज़ान की शादी या करीबी ताल्लुकात या दोस्ती हमल वालों से नहीं हो सकती, जबकि ज़ोहरा और कमर मिजाज में सर्द हैं, तो ये अच्छी बात है। इस वक्त एक और डायल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो कि ज़ायचा बुर्ज की डायल है। इसका पहला घर बैतुल ताला है। मीज़ान जब इस घर में होता है तो उस वक्त बैतुल ज़ौज के खाना में हमल मद मुकाबिल हो जाता है। इसलिए मीज़ान के बाद अफराद उससे दुख उठाएंगे। बेहतर है कि हमल वालों से मीज़ान वाले शादी न करें, और ये भी देखना ज़रूरी है कि लड़का और लड़की के करीबी रिश्तेदारों में हमल कौन कौन है। इनसे एहतियात रखा जाए, क्योंकि इनसे मीज़ान को हर वक्त दुख पहुंचता रहेगा और शैतान अपना मंसूबा ज़रूर अमल में लाएगा। डायल में साफ पता चलता है कि कौन कौन मिजाज का हम ख्याल है, कितने मुखालिफ हैं, कौन कौन से बुर्ज दोस्त हैं और कितने गैर जानिबदार हैं।
उम्मीद है इस बयान से आप काफ़ी महसूस हुए होंगे और मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बाकी बातें PDF फाइल में मौजूद हैं। अगर आप मीज़ान के बारे में मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करके या कॉपी पेस्ट के ज़रिए PDF फाइल को डाउनलोड करके अपने पास महफूज कर लें और फुर्सत के औकात में इसका मुताला करें। आप भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और दूसरों को भी शेयर करें। अल्लाह ताला इस कार खैर का अजर कशीर अता फरमाए। खुश रहें। मेरी दुआ है कि ज़िंदगी की लज़्ज़तों को पहचानें और तलाश करें कि वो कहाँ है। आमीन।